हमारे साथ झारखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी हैं। जिस तरह से मतगणना शुरू हुई सुबह और उसके बाद जो टैली है, जो रुझान है, जो ट्रेंड्स है, उस पे इनकी पहली प्रतिक्रिया। आदित्य जी, अब जो नतीजे दिख रहे हैं, जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं, उस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोग फिर से कुछ सीमित क्षेत्रों में लोगों को गुमराह करने में सफल हुए हैं। धोखा देकर जो इन लोगों का वोट देने का स्वभाव रहा है, फिर अपने स्वभाव के अनुसार वो सफल हुए हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो 400 का गोल सेट किया था, 400 पार का, और जो अभी तक का ट्रेंड्स दिख रहा है, क्या लग रहा है फर्क इसमें कहाँ कहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे बंगाल में आपको बहुत उम्मीदें थी, उत्तर प्रदेश में आपको बहुत उम्मीदें थी, इस तरह से ये जो स्टेट है, इन स्टेट में झारखंड में भी कहीं ना कहीं अभी जो स्थिति उतार चढ़ाव दिख रहा है, इन सारे राज्यों को लेकर किस तरह से कैलकुलेट करता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ स्वार्थ की राजनीति करती है। आपने देखा हो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बिना भेदभाव किए सबका साथ, सबका विकास के भाव से लोगों को सेवा करने का काम किया। सेवा के बल पे हम लोग सोचते थे कि अब की बार 400 पार सीट आएगा, परंतु ठीक है, फिर एक बार मोदी सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का काम करेंगे और सेवा कार्य को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आखिर देश के लोगों को इस प्रकार से गुमराह करके, ठग करके वोट लेने से देश का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा। एक प्रकार से ये लोगों को धोखा देने का इनका स्वभाव रहा है, इससे समाज आगे नहीं बढ़ता है। अब वैचारिक रूप से देखने का काम करेंगे तो गांव के गरीब लोग आके कैसे बढ़ेंगे? इनका तो काम चल जाता है, झूठ बोल कर 5 साल फिर गायब हो जाता है। आदित्य जी, मेरा सवाल इसलिए भी है क्योंकि अभी जो ट्रेंड झारखंड में है और आपको यहाँ से विधानसभा चुनाव में भी जाना है, खास करके झारखंड में जो ट्राइबल सीट है उस पे आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है। ये तो 14 सीट पे आपका मेहनत रहा है, लेकिन ये इस फैक्टर को किस रूप में देख रहे हैं? निश्चित रूप से आदिवासी भाइयों का जो स्वभाव होता है बहुत सीधे साधे सरल स्वभाव के लोग होते हैं, और इनको लगता है मुझे कि फिर से लोगों को, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ठग के, धोखा दे करके फिर बढ़ाने का इन लोगों ने काम किया है। लोक लुभान बातों का इन लोगों ने जिक्र किया है और बहुत ऐसी बातों का इन लोगों भी जिक्र किया गया जो कि कभी हो नहीं सकता है। तो इन लोगों का स्वभाव है झूठ बोलने का। भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे, वो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती जो कांग्रेस जेब आरजेडी करता है। इसलिए लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। जो भी निर्णय होगा वो स्वागत है। आपके विरोधी कह रहे थे जब ट्रेंड्स आगे बढ़ता हुआ जा रहा था और जब नतीजों में रुझान बदलता जा रहा था कि झूठ की राजनीति नहीं चलती, प्रधानमंत्री ने इतनी सभाएं की, 400 पार का गोल सेट किया, लेकिन हकीकत सबके सामने है। हकीकत सबके सामने है। नहीं, हकीकत क्या सामने है नहीं हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं तो पहले ही बोला कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी गांव, गरीब, किसान, मजदूर की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। सभी समाज, सभी वर्ग का सेवा करने में विश्वास रखते हैं। उनका प्रधानमंत्री का सपना नहीं है, उनका सपना है, उनका सोच है कि गांव के अंतिम व्यक्ति कैसे विकास करे, कैसे उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करे। ये काम मोदी जी ने कहा कि गांव के गरीब व्यक्ति को सेवा देने का काम किया, किसान मजदूर का आगे बढ़ाने का काम किया है। और 62 वर्षों तक कांग्रेस इस देश में शासन करने का काम किया, लेकिन इन बातों से कांग्रेस का दूर दूर तक का नाता नहीं था। ये वंशवादी, परिवारवादी पार्टियां हैं। अब फिर कांग्रेस जिम्मे में उसी प्रकार का स्वभाव झारखंड उतारने का काम किया है। आदित्य, यहाँ से जो विधानसभा चुनाव इसी साल होना है अंतिम में, तो क्या बीजेपी को या एनडीए को अपनी स्ट्रेटजी इस लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में बदलनी होगी, नई रणनीति बनानी होगी, मानते हैं? रिजल्ट के बाद निश्चित समीक्षा होगी और किन कारणों से, मान लें हम जीते तो बहुत अच्छी बात है, और पिछला बार 2 सीट हम पीछे थे यहाँ पे, अब इस बार हम कितनी सीट हासिल करते हैं एनडीए गठबंधन, उस बाद समीक्षा हुई किन कारणों से किन सीटों को हारने का काम किए हैं। हारे हुए सीटों पर विचार होगा, हमारे वरिष्ठ नेता बैठेंगे और फिर उस पर विचार कर उस पर काम आगे बढ़ाएंगे। आदित्य साहू जी का साफ तौर पे कहना है कि चूंकि अभी फाइनल नतीजे नहीं आए हैं, तो जब फाइनल नतीजे आ जाएंगे उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि कितनी सीटों पे बीजेपी को बढ़त मिलती है, झारखंड में कितनी सीटें बीजेपी जीत पाती है। और उसके बाद स्वाभाविक है कि पार्टी अपने अपने तरीके से समीक्षा भी करती है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदर, रांची।